नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आपका दोस्त और होस्ट रवि सेन, मुसाफिर बन से कैमरामैन राज का। तो हमारे कैमरामैन राज आज कुछ सुनाइए। तो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जरूर। मुसाफिर को क्या खबर मंजिल की, क्या बात है। तो बस चले सफर में दिल की। वाह वाह वाह। राहों में बिछी है अनगिनत कहानियां, वाह। हर कदम पर मिले राह है अजीब से। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो दोस्तों आज हम लोग हैं हुमायूं की टॉम। हुमायूं की टॉम यानी कि हुमायूं का मकबरा भी कहा जाता है इसे। ये दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में आता है। तो आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। अभी हम लोग बिल्कुल एंट्री पे खड़े हैं। जस्ट इधर सामने पार्किंग है। पार्किंग से हम लोग रोड क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं और ये है आपका टिकट काउंटर। यहाँ पे इंडियन के लिए 40 रुपीज का टिकट है, ये देखिए। और इस तरह का कुछ आपको टोकन दिया जाता है। और अगर फॉरनर चाहते हैं उनको 600 रुपीज का है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। जो भी हमें जानकारी मिलेगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग हुमायूं की टॉम के अंदर आ चुके हैं। हम लोग एंट्री ले चुके हैं। एक्चुअली माइक हमें अलाउ नहीं किया गेट पे, एंट्री गेट पे, कि हम लोग माइक अलाउ कर देते तो शायद थोड़ा सा और हमारा वॉइस अच्छा आता। बट थोड़ा मैनेज कीजिएगा, कोशिश करेंगे हम लोग आगे कुछ ठीक करने की। तो अभी एंट्री करने के बाद हमें ये टर्न पॉइंट दिख रहा है इधर राइट साइड में। मैं रात से कहूँगा ये थोड़ा फोकस करके दिखा दें इधर। और इसके बाद जाकर हम दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चल के हम देखते हैं और अंदर हमें क्या मिलता है। अभी हम चलते हैं ईसा खान का मकबरा। ये जो सामने मकबरा आपको दिख रहा है ये है ईसा खान नियाज़ी का मकबरा, जो शेर शाह सूरी और इस्लाम सूरी के दरबार में कुलीन थे और उनके बहुत ही चहेते थे। इन्होंने ही इस टॉम या किले का नाम रखा था स्वर्ग का आश्रम। इस मकबरे का जो आकार है वह अष्टकोणीय आकार है। इसके कक्ष के चारों ओर बरामदे हैं और इसके 3 मेहराब हैं। इसके अंदर जो आप देख रहे हो इसमें उनकी कब्र है और बहुत सारे ऐसे उनके कुलीन हैं जिनकी कब्र भी है। अब इसका अंदाज़ा तो लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे भी है और पूरे के पूरे टॉम यानी हुमायूं टॉम में अंदर लगभग 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। इसे या कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा एक कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। मकबरे के कक्ष में 6 कब्रें हैं, 2 बड़ी और 4 छोटी, और फर्श को पक्का करने के लिए बलुआ पत्थर की पट्टियों का इस्तेमाल किया गया है। ईसा अली खान ने इन मकबरों का जो नाम दिया था वो दिया था स्वर्ग का आश्रय। स्वर्ग का आश्रय यानी यहाँ पे जो भी दफन होगा या जिनकी कब्रें होंगी वो सीधा स्वर्ग की तरफ जाएंगी। इसकी जो कलाकारी है ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी कलाकारी साबित होती है। ये है अरब सराय गेटवे। अरब सराय के प्रवेश द्वार की कहानी यह है कि हुमायूं के मकबरे के लिए फ़ारसी कारीगरों को रहने के लिए बनाया गया था। ये एक विशाल सराय का प्रवेश द्वार था जिसे बाद में जहांगीर के समय में एक बाज़ार में बदल दिया गया। अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन की चल रही थी जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं।
ये है हुमायूं के मकबरे का एंट्री गेट। और अभी जो अब सामने आपने देखने वाले हैं, ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भारत का एक महत्वपूर्ण मुग़ल स्मारक है और इसकी कहानी जो है बड़ी सुंदर और दिलचस्प है, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा किला या टॉम कह लो है जिसे एक राजा ने नहीं बल्कि रानी ने बनवाया था, जिसे हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। और ये मकबरा वास्तुकला का एक अनूठा संगम है जो फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण है। हुमायूं की पहली पत्नी हमीदा बानो बेगम को अपने पति की याद में यह मकबरा बनवाने के लिए अपने आप को प्रेरित किया। इसे फारसी वास्तुकार और मिर्ज़ा गियास के बेटे ने इसे डिज़ाइन किया गया। मकबरे का निर्माण लगभग 1570 से शुरू हुआ और 1572 और 73 में पूरा किया। उस समय इस भव्य स्मारक के निर्माण में लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया, जो आज की अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो वो अरबों रुपए में काउंट किए जा सकते हैं। यह लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करने वाली पहली इमारत थी जिसमें सफ़ेद संगमरमर को भी मिलाया गया था और कहा जाता है कि ये मकबरा ही ताजमहल की प्रेरणा का स्रोत बना। यहाँ पर आपको कितनी सारी कब्रें देखने को मिलेंगी, लेकिन अब ये कौन कौन सी हैं इन पे नाम तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और लगभग इसमें 150 से ज़्यादा इस पूरे टॉम में या पूरे उसमें कह सकते हैं कि हर जगह कब्रें बनी हुई हैं। और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही गजब सुंदर एकदम है। ये भी कुछ कब्रें हैं, इसके बारे में भी कुछ लिखा नहीं हुआ। ये पूरे हिंदुस्तान में इकलौता एक ऐसा मकबरा है जिसके चारों तरफ बगीचे बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और इसकी भव्यता देखते ही बनती है, आंखें मंत्रमुग्ध हो जाती हैं इसकी खूबसूरती को देखते हुए। 1993 में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक अब इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसे देखने के लिए आते हैं। एक बार आप यहाँ ज़रूर पधारें और इसकी भव्यता को निहारने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब हम हुमायूं के टॉम के अंदर एक म्यूजियम बना है। अब उस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो हम आपको भी दिखाते हैं कि इस म्यूजियम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला। ये भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम है जिसका उद्घाटन 29 जुलाई को नई दिल्ली के हुमायूं मकबरे परिसर में किया गया। यहाँ आपको 700 से अधिक कलाकृतियाँ और 5 बड़ी गैलरी मुग़ल सम्राट हुमायूं के जीवन को देख सकेंगे। इस म्यूज़ियम में लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में जितनी भी 25 सालों में खुदाई मिली, उन्हीं वस्तुओं को यहाँ पे म्यूज़ियम में प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूज़ियम को बनने में 9 साल लग गए। यहाँ आपको उस वक्त के दुर्लभ सिक्के देखने को मिलेंगे। ये सिक्के अकबर के समय के हैं। इसी के साथ आपको बहादुर शाह जफ़र का सिंहासन, मुग़लों के सम्राटों के सिक्के और 18 फीट लंबा कलश, 16वीं और 17वीं शताब्दी का एक योद्धा हेलमेट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य के चित्रों की, वहाँ की
पांडुलिपियों, सिक्के, वस्त्र और ऐसी कई बहुत सारी कलाकृतियां हैं जिन्हें आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम में 270 डिग्री स्क्रीन वाली एक इमर्सिव गैलरी भी है जो विश्व धरोहर स्थल के स्मारकों और उद्यानों के आभासी दौरे की पेशकश करती है। साथ ही पिछले 500 वर्षों में हुमायूं के मकबरों के विकास पर एक एनिमेटेड प्रस्तुत भी पेश करती है, जिसे हम अभी आगे आपको दिखाने वाले हैं।
ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है 270 डिग्री स्क्रीन वाली इमर्सिव गैलरी। अगर इसको गौर से देखें, अगर आप इसके सेंटर में खड़े हो जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि बस आप जहाँ पे हैं और आपके नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, बिल्कुल आपकी एक जगह खड़े होते हुए भी वो आपके चारों तरफ से है। आप इसको बड़े ही सुंदर तरीके से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसकी जो फील है वो आपको यहाँ पे महसूस होती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने हुमायूं का टॉम कवर किया और उसके बाद हुमायूं के टॉम का म्यूजियम कवर किया पूरा। तो आज हम लोगों ने करीब यहाँ पे पूरा आधा दिन लगाया है इस टॉम को और इस म्यूजियम को कवर करने के लिए। आप लोगों को हम इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे, दिखाएंगे और ऐसे वीडियो हमारे आते रहेंगे। और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए